चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 276 अंश और ज्योति। हाँ, बेबी मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊंगा, फिर कभी तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। अब प्लीज तुम ऐसे मत रो, तुम्हें पता है न तुम्हारे रोने से मेरे दिल में दर्द होता है। अधीर बोला, आप कहा हो प्लीज मेरे पास आ जाइए, मैं आपको फिर कभी कहीं नहीं जाने दूंगी। आप बहुत बुरे हो, आप मुझे हमेशा परेशान करते हैं। श्रेया वापस रोते हुए बोली, अच्छा इतना दिनों बाद कॉल कर रहा हूँ, प्यार भरी बातें करने के बजाय तुम रो रही हो। इसका मतलब मैंने कॉल करके गलती कर दी। आखिर मैंने अपनी बेबी को कॉल करके रुला जो दिया। ठीक है, फिर मैं फोन रख रहा हूँ। श्रेया को चुप न हो देख अधीर बोला। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया जल्दी से उसे मना करते हुए बोली, नहीं प्लीज नहीं, मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन प्लीज आप कॉल कट मत करिए। श्रेया वापस रोकते हुए बोली, पहले चुप, उसके बाद ही मैं कॉल काट नहीं करूंगा। अधीर वापस बोला। थोड़ी देर में अधीर श्रेया का रोना बंद करवा देता और उसे जल्दी वापस आने की बोलता है। वही श्रेया, उसके तो अब बात बात पाड़ आंसू निकल रहे थे, जिन्हें अधीर अपनी कसम देकर रोने से मना कर देता है। आगे करीब 1 घंटे बाद सभी लड़के इस वक्त ध्रुव के कमरे में खड़े अधीर को देख रहे थे, जो बेड से टिक के बैठा हुआ था। वही डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे थे। थोड़ी देर चेकअप चलने के बाद डॉक्टर मुस्कुरा के बोला, आप बहुत जल्दी रिकवर कर रहे हैं मिस्टर कपूर, आपकी चोट भर रही है, अब आप घूम और फिर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, आपको अभी कोई ऐसा ताकत वाला काम नहीं करना जिसे आपकी चोट पर प्रेशर पड़े, अदरवाइज इसे वापस ब्लीडिंग होने लगेगी। डॉ की बात सुनके अधीर अपना सर हाँ में हिला देता और कुछ देर में दर कमरे से बाहर चले जाते हैं। डॉ के जाने के बाद रोहन आगे बढ़ के अधीर के गले लग गया। रोहन के ऐसे गले लगने पर अधीर के होठों पर स्माइल आ गई और वो अपना एक हाथ रोहन की पीठ पर रखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। आपने ऐसा क्यों किया? आपको मालूम है मैं पहले ही मॉम डैड को खो चुका हूँ। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाता, रोहन अपने भरसाए गले से बोला। रोहन की बात सुन अधीर चुप रहा। वही थोड़ी देर तक जब रोहन अधीर से दूर नहीं हुआ तो राज आगे आकर रोहन को अधीर से दूर करते हुए बोला, बस कर भाई, तुम तो श्रेया से भी ज्यादा अधीर से चिपके रो रहा है। अधीर के थोड़े आंसू उसकी बीबी के लिए भी बचा लेने दे। राज के ऐसे बोलने पर रूम में खड़े सभी के चेहरों पर स्माइल आ गई। वही रोहन का मुंह बन गया। थोड़ी देर साथ में बैठने के बाद अधीर ने सभी को बताया कि उसे घर वापस जाना है, जिसपे पहले सभी ने उसे उसकी हालत की वजह से मना किया, लेकिन अधीर के सामने किसी की नहीं चली। अधीर ने सभी को कह दिया था कि वो कल घर जाएगा। अब इसपे कोई कुछ नहीं बोला और सब अधीर से उस इंसान के बारे में पूछने लगा कि, लेकिन अधीर सभी को ये बता के बात टाल देता है कि वो उसका कोई बिजनेस राइवल था। पहले सभी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अधीर उन्हें जैसे तैसे भरोसा दिला देता है। वही अधीर की बात सुनते हुए ध्रुव उसे गौर से देखने लगा कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। थोड़ी देर में सभी अधीर के पास बैठने के बाद अपने अपने काम पर चले गए। अधीर के पास सिर्फ ध्रुव रुका। ध्रुव को देख अधीर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, मुझे नहीं पता था तुम जैसा मैच्योर इंसान भी बच्चों जैसी हरकत करता होगा। अधीर की बात सुन ध्रुव एक नजर साइड दीवार पर लगे अपनी और जानवी के फोटोओं को देख अपना सर हिलाते हुए हंस दिया और अधीर के पास ही बैठते हुए बोला, अब क्या करूं, मुझे नहीं मालूम था तुम्हारी बहन सिर्फ हाइट से बड़ी हुई है, दिमाग से वो अभी भी बच्ची है। ध्रुव के ऐसे बोलने पर अधीर भी हंस दिया, वैसे तुम्हारी बहन भी कम नहीं है, वो भी कभी कभी बच्चों जैसी हड़कते कर जाती है। अधीर बोला। अधीर की बात सुन ध्रुव गौर से उसे देखता है, फिर एकदम से बोला, तुमने झूठ क्यों कहा? ध्रुव की बात सुन अधीर के चेहरे के एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो गए और वो ध्रुव की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रहा था। शाम का वक्त। आज अधीर के पास सभी लड़कों ने रुकना का प्लान किया था, लेकिन ध्रुव सभी को मना कर देता और उन्हें वापस घर जाने को बोलता है। ध्रुव के कहने पर सभी लड़के पहले
तो जाने से मना करते ही, लेकिन ध्रुव के आगे किसी की नहीं चली और सभी को वहां से जाना पड़ा। इस वक्त विला में सिर्फ अधीर, ध्रुव और रॉकी रुके रुके थे। अधीर अब चलने फिरने लगा था और वो इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा अपने सामने रखे दलिये को घूर रहा था, क्योंकि ध्रुव ने उसे हल्का खाना खाने की बोल के उसके लिए दलिया बना दिया और अपने और रॉकी के लिए मटर पनीर और चावल विद चापती बनाई थी। ध्रुव और रॉकी जहां अपना खाना मजे से खा रहे थे, वही अधीर दोनों को घूर रहा, क्योंकि वो उसे एक बार झूठ में पूछ भी नहीं रहे थे। अधीर अब घूरते हुए रॉकी को देखता है, जो उसके पास बैठा मजे से अपना खाना रहा था। अधीर काफी देर तक उसे घूरता है, लेकिन रॉकी वो तो उसे फुल्ली इग्नोर मारते हुए अपना खाना खा रहा था। रॉकी के इग्नोर करने पर अब अधीर गुस्से में अपने सामने रखे दलिये के बाउल को उठा के और उसे एक सांस में पी जाता है। अधीर के अचानक ऐसे दलिया खाने के स्टाइल को देखकर रॉकी और ध्रुव बस उसे देखते रह गए। वही अधीर अपना दलिया खाने के बाद दोनों को इग्नोर मारते हुए उठ के अपने कमरे में चला गया। ध्रुव और रॉकी पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपना कंधे उचका के अपना खाना खाने लगे। वही अधीर ऊपर आकर बेड पर लेट गया और श्रेया को कॉल करता है। श्रेया भी एक रिंग में फोन उठा लेती है। श्रेया के ऐसे फोन उठाने पर अधीर खुश हो गया और उसे बातें करने लगा। बात करते हुए वो श्रेया को बताता है कि वो कल वापस आने वाला है। वही इस खबर को सुनके श्रेया खुशी से चिल्ला पड़ी। श्रेया को फोन पर ऐसे चिल्लाते सुने अधीर हंस दिया। अधीर अभी श्रेया से बात कर ही रहा था कि तभी ध्रुव कमरे में आया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, अधीर उसे चुप रहने का इशारा कर देता है, जिसे समझ ध्रुव अपना सर हाँ में हिला के चुपचाप कमरे में आया और अपना लैपटॉप उठा के कमरे से स्टडी रूम चला गया। दूसरी तरफ बालिया हाउस में अंश रात के करीब 9 बजे घर आया। घर आते ही उसकी नजर हॉल में बैठी ज्योति पाड़ पड़ी, जो अपना फोन चला रही थी। ज्योति को अभी तक जागा देख अंश के होठों पर स्माइल आ गई और वो ऊपर जाने के बजाय सीधा ज्योति के पास जाकर रुका। ज्योति जो अपने फोन में इस वक्त एक रोमांटिक मूवी देख रही थी, वो इस वक्त मूवी में इतना खोई हुई थी, उसे इतना होश ही नहीं रहा कि कब अंश उसके पास आकर खड़ा हो गया और उसके फोन में चल रही मूवी के किसिंग सीन को देख रहा था। जहां अंश को झटका लगा ज्योति को ऐसी मूवी देखते हुए, वही ज्योति उसके तो होठों पर इस वक्त बहुत प्यारी स्माइल बिखरी हुई थी। उस सीन को देखते हुए वो कहीं खोए हुए उसे मूवी को देख रही थी। अंश कुछ पल ज्योति के चेहरे पर आई स्माइल को देख अपना सर हिलाते हुए मुस्कुराया और एकदम ज्योति के पास बैठ गया और ज्योति के फोन में देखकर अनजान बनते हुए बोला, क्या देख रही हो? ज्योति जो मूवी में लीन थी, अंश के अचानक अपने पास बैठने और उसके अपने फोन में झांकने पर ज्योति जल्दी से अपना फोन पीछे खिंच के उसे बंद करते हुए हकला के बोली, कुकु कुछ भी तो नहीं डॉट। कुछ नहीं, क्या तुम देख तो रही हो? दिखाओ मुझे भी, जरा में भी देखो, तुम फोन में क्या देख देख कर इतना मुस्कुराए जा रही हो। अंश ज्योति के हाथ से फोन छीनते हुए बोला। अंश के अचानक फोन छीनने पर ज्योति हड़बड़ा गई, क्योंकि उसने फोन सिर्फ बंद किया था, मूवी बंद थोड़ी की थी। अगर अंश ने उसका फोन ओपन किया और उसके सामने वो मूवी आ गई तो वो उसके बारे क्या सोचेगा। इतना सोचते हुए ज्योति भी जल्दी से आगे बढ़ के अंश के हाथ से फोन छीनते हुए बोली, कहा न कुछ नहीं देख रहा, और ऐसे किसी का फोन लेना बेड मैनर्स होते हैं। ज्योति की ऐसी बात सुन अंश की एक बोहे उठ गई और वो वापस ज्योति के हाथ से फोन छीनते हुए बोला, तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं, ये फोन मैंने तुम्हें दिया है, उस हिसाब से ये मेरा ही फोन है। अंश के वापस फोन छीनने पर ज्योति भी वापस आगे बढ़ के अंश के हाथ में पकड़े फोन से लटकते हुए बोली, उसे क्या फर्क पड़ता है, आपने मुझे ये ऐसा गिफ्ट दिया है तो ये फोन अब मेरा है और आपका कोई हक नहीं बनता मेरे फोन को चेक करने का। ज्योति अंश के हाथ से फोन छीनने की कोशिश करते हुए बोली, लेकिन अंश भी अपनी पकड़ फोन पर कसे बोला, तुम एक फोन के लिए इतना क्यों हाइपर हो रही हो? जरूर इसमें कोई बात है, अब तो मैं इसे देखकर ही मानूंगा कि इसके अंदर तुमने ऐसा क्या छुपा रखा है जिसकी वजह से तुम मुझे इसे दे नहीं रही। इतना बोलते हुए अंश अब सोफे पर पीछे की तरफ खिसकने लगा। वहीं ज्योति अंश को पीछे जाते देख
जल्दी से उसके करीब होके अपने फोन से लटक गई और उसे अंश के हाथों से छीनने की कोशिश करने लगी। वही अंश जिसे पहले से मासूम था कि ज्योति एक रोमांटिक मूवी देख रही थी, वो बस ज्योति को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। आज तो मैं देख कर रहूंगा, आखिर तुमने ऐसे कौन से राज इसके अंदर चुपके रखे हैं? अंश ज्योति के फोन को ऑन करते हुए बोला। वही अंश के फोन ऑन करते देख ज्योति की आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि उसने अभी तक अपने फोन में कोई प्रोसेसिंग कोड नहीं डाला था, जिसकी वजह से उसका फोन अनलॉक था। अंश के फोन ऑन करने पर ज्योति अब बिना सोचे समझे एकदम से अंश के ऊपर चढ़ गई, जो अब तक आधे से ज्यादा सोफे पर लेट चुका था। ज्योति के अचानक अपने ऊपर आने से अंश, जो सिर्फ ज्योति को परेशान कर रहा था, अचानक उसके चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे, क्योंकि ज्योति के उसके ऊपर आने से ज्योति का सीना अंश के सीने से टच होते हुए दब रहा था, जिसे फील करके अंश के तो चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। अंश को अपने मस्क्यूलत और हार्ड चेस्ट पर ज्योति की सीने की सॉफ्टनेस साफ साफ महसूस होने लगी थी, जिसे महसूस करने से अंश की बॉडी में एकदम से झनझनी से पैदा होने लगी थी। उसकी नजरें जाकर सीधी अब ज्योति के चेहरे पर अटक गई, जो इस वक्त बेबी फेस बना कि उसके हाथ से अपना फोन छीनने की कोशिश कर रही थी। ज्योति अंश के ऊपर लेटी बार बार ऊपर की तरफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसका सीना बार बार अंश के सीने पर दबाव बना रहा था। ज्योति के बार बार ऐसे करने से अंश की पकड़ उसके फोन पर कसती जा रही थी, क्योंकि ना जाने क्यों, लेकिन अंश को इस वक्त ये फीलिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसका दिल हो रहा था कि वो अभी ज्योति को कस के अपनी बाहों के घेरे में लेकर उसे खुद से बिल्कुल सटा ले, लेकिन बेचारा ऐसा कर नहीं सकता था। वो बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने और ज्योति के शरीर के बीच हो रहे तालमेल को महसूस करने लगता है। ऐसा करते करते करीब 5 मिनट हो गए। इन 5 मिनटों में अंश का कंट्रोल खुद से छूटता जा रहा था। उसकी सांस अब सामान्य गति से काफी तेज हो चुकी थी। अंश का चेहरा भी अभी तक लाल पड़ चुका था, जिसे देखकर कोई भी बता सकता था कि उसे इस वक्त कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही हैं। लेकिन इस सबसे बेखबर ज्योति, वो अभी तक अंश की हालत पर ध्यान दिए बगैर अपना फोन अंश के हाथों से लेने की कोशिश करने में लगी थी। तभी अचानक अंश एकदम से अपनी आंखें खोलता है और अपने हाथ में पकड़े ज्योति के फोन को सोफे पर गिराते हुए ज्योति को उसके कांधों से पकड़ लेता है। ज्योति, जो अंश के ऊपर लेटी हुई थी, अचानक अंश के ऐसे करने पर वो अपना सर उठा के अंश की तरफ देखने लगी, जिसका चेहरा इस वक्त एकदम लाल पड़ रहा था। अंश का चेहरा देख ज्योति अभी कुछ बोल पाती उसे पहले ही अंश अचानक ज्योति को अपने ऊपर हटा देता और खुद अपनी जगह से खड़ा होके बिना ज्योति की तरफ देखे जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे केजी तरफ चला गया। अंश के अचानक ऐसे जाने पर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उस पे ज्यादा ध्यान न देते हुए जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसे मूविंग की वॉच हिस्ट्री को हटा देती है और एक राहत की सांस लेकर किचन में चली जाती है। वही ऊपर कमरे में अंश जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में घुस गया और अपने सारे कपड़े रिमूव करके वो शॉवर के नीचे जाके खड़ा हो गया। साबर से गिरता ठंडा पानी अंश के दिल में उठ रहे अरमानों को शांत करने का काम करने लगी। अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि उसके दिल में उठ रहे ज्योति के प्रति अरमानों को शांत कर सके, लेकिन उसे रहे रहे के बार बार ज्योति का स्पर्श अपने सीने पर याद आ रहा था, जिसकी वजह से अंश को परेशानी हो रही थी। CH 277 अंश का कंट्रोल गया उसके हाथ से। अंश का चेहरा देख ज्योति अभी कुछ बोल पाती उसे पहले ही अंश अचानक ज्योति को अपने ऊपर हटा देता और खुद अपनी जगह से खड़ा होके बिना ज्योति की तरफ देखे जल्दी से सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे केजी तरफ चला गया। अंश के अचानक ऐसे जाने पर ज्योति को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वो उस पे ज्यादा न देते हुए जल्दी से अपना फोन उठाती है और उसे मूविंग की वॉच हिस्ट्री को हटा देती है और एक राहत की सांस लेकर किचन में चली जाती है। वही ऊपर कमरे में अंश जल्दी जल्दी अपने कमरे में आकर सीधा बाथरूम में घुस गया और अपने सारे कपड़े रिमूव करके वो शॉवर के नीचे जाके खड़ा हो गया।
साबर से गिरता ठंडा पानी अंश के दिल में उठ रहे अरमानों को शांत करने का काम करने लगी। अंश शावर के नीचे खड़ा अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि उसके दिल में उठ रहे ज्योति के प्रति अरमानों को शांत कर सके। लेकिन उसे रहे रहे के बार बार ज्योति का स्पर्श अपने सीने पर याद आ रहा था, जिसकी वजह से अंश को परेशानी हो रही थी। आगे अंश बाथरूम में खड़ा बार बार अपनी बॉडी की देख रहा था, जो नॉर्मल नहीं हो रही थी। अंश वापस अपनी आंखें मीचे लेता है और थोड़ी देर पहले ज्योति के साथ हुए मूवमेंट को याद करता। उसे याद करते ही अंश की सांसें वापस भारी होने लगी थी, साथ ही उसके माथे पर सिकन दिखने लगी रहीं। उसे अपनी बॉडी में पेन हो रहा था। वहीं नीचे ज्योति, जिसने सारा खाना गर्म करके टेबल पर रख दिया था, वो अंश का वेट कर रही थी। लेकिन काफी देर तक अंश नीचे ही नहीं आया। अंश के नीचे न आने पर ज्योति अब उठ के कमरे की तरफ बढ़ गई। ज्योति जब कमरे में आई, उसने देखा पूरा कमरा खाली था। कमरे में कोई नहीं था। वही बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी, जिसे सुन ज्योति समझ गई अंश बाथरूम में है। ज्योति बाथरूम के पास जाकर डोर पर नॉक करते हुए धीरे से बोली, अंश जी, क्या आप अंदर हो? हाँ। क्या हुआ? अंदर से अंश बोला, कुछ नहीं, आप नीचे डिनर के लिए नहीं आए, बस इसलिए पूछने को आ गई। ज्योति बोली, एक काम करो, मेरा खाना ऊपर ही ले आओ, मुझे ऑफिस का एक जरूरी काम पूरा करना है, उसके साथ डिनर कर लूंगा, अंश बोला। अंश का जवाब सुनके ज्योति ओके बोल के कमरे से निकल गई। वही अंश ज्योति के जाने के थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आया। उसका चेहरा अब थोड़ा शांत दिख रहा था। वो एक नजर कमरे पे डाल के क्लोसेट में चला गया। 5 मिनट के भीतर ज्योति अंश के लिए खाना लेकर कमरे में आ गई तो उसकी नजर सामने सोने पर बैठे अंश पर पड़ी, जो अपने ऑफिस बैग कुछ निकाल रहा था। ज्योति आगे आकर अंश के सामने खाने की प्लेट रख देती है और उसकी तरफ एक नजर देखती है। अंश जो पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा। लेकिन अंश को उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो अपने में बिजी थी। वही ज्योति एक नजर उसे देख बाथरूम में चली गई और वहां से एक टोबल लाकर सीधे अंश के पीछे खड़ी होके उसके बालों को पोंछने लगी। अंश जो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था, ज्योति के ऐसे अचानक बाल पोंछने पर वो अपना सर घुमा के पीछे देखने लगा, जिसपे ज्योति वापस उसका सर आगे घुमा के बोली, आपके बाल गीले हैं और कमरे में एसी चल रहा है, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, ऐसे ज्योति बोली। वही अंश, उसके तो होठों पर एक स्माइल आ गई ज्योति की इस हरकत से, और वो बिना कुछ कहे चुपचाप अपना काम करते हुए अपने बाल पूछवाने लगा। बाल पोंछने के बाद ज्योति अंश को खाना खाने को बोलती है, जिसपे अंश लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, अभी खा रहा हूँ। अंश का जवाब सुनके ज्योति बेड के पास चली गई, जहाँ क्रिडल में आहान सो रहा था। ज्योति दूध की शिपर उठा के आहान को दूध पिलाने लगी और बीच बीच में अंश को भी देखने लगी, जो अभी तक अपने काम में लगा था। उसने खाने से अपनी प्लेट तक नहीं उठाई थी। करीब 10 मिनट बाद ज्योति आहान को दूध पिलाने के बाद उसे वापस झूले में सुला के उसे छोटे से ब्लैंकेट से कवर करके सुला देती है और वापस अंश को देखती है, जो अब भी काम में बिजी थी। अंश को बिना कुछ खाए काम करते देख ज्योति अपना सर नामे हिला देती है और उठ के अंश के पास जाते हुए बोली, आपने खाना शुरू भी नहीं किया। बस थोड़ी देर में खा रहा हूँ, एक बार ये काम फिनिश हो जाए उसके बाद खा लूंगा, अंश अपने लैपटॉप में देखते हुए बोली। अंश की बात सुनके ज्योति उसे घूर के देखती है, फिर कुछ सोचते हुए वो अंश के पास सोफे पर बैठ गई और उसके खाने की प्लेट अपनी तरफ सरका के उसमें से रोटी का एक निवाला बनाते हुए अंश के होठों के करीब ले गई। अंश जो काम में उलझा हुआ था, अपने सामने अचानक खाना आया देख वो अपना सर घुमा के ज्योति की तरफ देखता है, जो उसे खाना खिला रही थी। खा लीजिए, इसे आप अपना काम भी करते रहोगे और डिनर भी खा लोगो, ताकि मैं सो जाऊं, मुझे बड़ी जोर की नींद आ रही है, ज्योति उबासी लेते हुए बोली। ज्योति के ऐसे करने पर अंश अपना चेहरा फेर के मुस्कुरा दिया और कुछ सोचते हुए ज्योति के हाथ से वो निवाला खा लेता है और एक नज़र ज्योति को हल्के से स्माइल पास करके अपना काम करने लगा। वही ज्योति के होठों पाड़ भी स्माइल आ गई अंश के खाना खाने पर। ज्योति वापस दूसरा निवाला बना के अंश को खिलाती है,
जिसे खा के अंश मुंह बना के बोला, ये तो ठंडा हो गया। हाँ तो किसने मना किया था पहले खाने को, अब ठंडा हो गया तो मैं क्या करूँ, अब आप इसे ही खाओ। ज्योति अंश की बात सुन उसके मुंह में निवाला दूंसते हुए बोली, 11। ज्योति के ऐसे निवाला ठोड़न से और बोलने पर अंश तो अपनी आंखें फाड़े ज्योति को देखता रह गया, क्योंकि आज पहली बार ज्योति ने उसे ऐसे बात जो की थी। कुछ कहना है? ज्योति थोड़े गुस्से में बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपना सर न में हिला देता है और चुपचाप उसके हाथ से खाना खा लेता है। थोड़ी देर में अंश को खाना खिलाने के बाद ज्योति जूठे बर्तन उठा के किचन में रखने चली गई। किचन से वापस आके ज्योति एक नज़र अंश को देखने के बाद क्लोसेट में चली गई। करीब 10 मिनट बाद ज्योति क्लोसेट से बाहर आई। क्लोसेट के डोर ओपन होने की आवाज सुन के अंश जैसे ही उस तरफ देखता है तो बस देखता रह जाता है, क्योंकि सामने ज्योति ने आज एक बेबी पिंक नाइट सूट पहना हुआ था जिसपे छोटे छोटे फॉलोवर्स बने हुए थे। वो सूट पहने ज्योति इस वक्त काफी क्यूट और प्यारी लग रही थी। अंश तो बस ज्योति को देखता रह गया। वही ज्योति, उसका ध्यान तो अंश पर था ही नहीं। वो क्लोसेट से निकल के सीधी ड्रेसिंग के पास जाकर खड़ी हो गई और अपनी बॉडी पर मॉइस्चराइजर लगाते हुए उसकी नज़र मिरर से अंश पर पड़ी जो एक टक उसे ही देख रहा था। अंश को अपनी तरफ देखता पाकर ज्योति अपना सर घुमा के अंश से आंखों से ही इशारा करके पूछती है, जैसे क्या हुआ? ओह! ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश जल्दी से अपना सर नामे हिला देता है और वापस अपने काम में लग जाता है। वही अंश के ऐसे करने पर ज्योति मुस्कुरा दी। ज्योति अब सीधी जाके बेड पाड़ बैठ के उसके हेडबोर्ड से टिक के फोन चलाने लगी। वही अंश, वो अब चुपचाप अपना काम करने लगा। करीब 1 घंटे बाद ज्योति टाइम देखती है, जहां 10 बज चुके थे। टाइम देखने के बाद ज्योति अंश की तरफ देखती है जो कुछ डॉक्यूमेंट लेकर बैठा था। आपको अब सोना नहीं है डॉट? बाकी काम कल ऑफिस में कर लीजिएगा, ज्योति धीरे से बोली। हाँ, मैं बस थोड़ी देर और काम करूंगा जब तक तुम सो जाओ। अंश बिना ज्योति की तरफ देखे बोला। अंश का जवाब सुन के ज्योति उसे गुड नाइट बोल के अपनी जगह पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के करीब 1:30 बजे अंश अपना काम खत्म करके टाइम देखता है, जिसमें रात के 1:30 बज रहे थे। काफी रात हो गया सोने में। अंश खुद से बोलते हुए अपना सारा सामान समेट के बैग में रख देता है और खुद अपनी जगह से उठ के वॉशरूम चला जाता है। अंश वॉशरूम होके वापस रूम में आया और सोने के लिए जैसे है बेड के करीब आके अपनी जगह पर लेटने को हुआ, तभी उसकी नज़र ज्योति पर पड़ी और वो उसे देखकर अपनी जगह पर रुक गया, क्योंकि बेड पर ज्योति इस वक्त बहुत बेढंगे तरीके से सो रही थी, जिसकी वजह से उसका नाइट सूट उसकी टमी के ऊपर हो गया। वही सीधे सोए होने की वजह से ज्योति का उभरा हुआ सीना, जो सांस लेने की वजह से बार बार ऊपर नीचे उठ रहा था। ज्योति को ऐसी हालत में सोते देख अंश की तो बॉडी में झंझनाहट पैदा हो गई। 11 उसे उसके वापस आने के ज्योति के साथ हुआ वो सीन याद करते हुए अचानक वापस से उसे अपने शरीर में गर्मी सी बढ़ती महसूस होने लगी। अंश की नज़र ज्योति को ऊपर से नीचे तक देख रही थी। वो अपना गला तार करते हुए अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ता है और खुद को शांत रखने का दिलासा देकर अपनी जगह पर आके लेट जाता है। अंश, जिसने इस वक्त ज्योति से थोड़ी दूरी मेंटेन करके रखी थी, लेकिन उसकी नजरें और बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। उसकी नजरें बार बार ज्योति के सीने की तरफ जा रही थी। वही उसे देखते हुए अंश को अपनी बॉडी में कुछ कुछ हो रहा था, जिसे फील करके वो वापस गहरी सांस छोड़ते हुए खुद से बोला, रिलैक्स अंश। शांत इतना बोलते हुए अंश लंबी लंबी सांस लेने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम हो रही थी। थोड़ी देर तक खुद को शांत रखने की कोशिश करने के बाद अंश अपनी आंखें खोल के ज्योति की तरफ देखता है, जिसने अब करवट ले ली थी। लेकिन अब अंश के मन में उसके करीब जाने के अरमान तो जाग चुके थे, जिसकी वजह से उसकी सांस काफी तेज हो चल रही थी। अंश अब ज्यादा किसी भी चीज की परवाह किए बगैर धीरे से ज्योति के करीब होके पीछे से उसके करीब आ गया। ज्योति के करीब आने के बाद अंश अपना स्लाइवा गटकते हुए अपना एक हाथ उठा के ज्योति की कमर की तरफ बढ़ाने लगा। ऊपर से ज्योति का नाइट सूट थोड़ा सरक के ऊपर हो गया था। अंश धीरे धीरे अपने कांपते हाथ को जैसे ही ज्योति की कमर पर रखता है,
ज्योति की कमर को छूते ही उसे एक अलग सी फीलिंग आने लगी। ज्योति की कमर एकदम सॉफ्ट, मुलायम और परफेक्ट थी, जिसे छूते ही अंश के अरमान को पानी देने काम कर दिया था। अंश कुछ पल ज्योति की कमर को पकड़े रहने के बाद धीरे से अपना हाथ आगे की तरफ सरकाने लगा। अंश का हाथ ज्योति की कमर से फिसलते हुए उसके पेट पर अपनी पकड़ कस देता है। ज्योति के पेट पर हाथ पहुंचते ही अंश ज्योति के थोड़ा और करीब हो गया और उसे एकदम चिपके लेट गया। अंश ज्योति से एकदम चिपकते हुए अपना हाथ धीरे धीरे ज्योति के टमी पर फिराने लगा। वही ज्योति के करीब होके उसके बालों में अपना चेहरा छुपा के उसे स्मेल करते हुए अपना हाथ उसके टमी पर घुमाए जा रहा था। थोड़ी देर तक ज्योति के टमी पर हाथ फिराने के बाद अंश के हाथ ज्योति के नाइट सूट के अंदर जाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ने लगा। अंश उसका दिल ये सब करते वक्त किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से धड़क रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, जहां उसका दिल और दिमाग उसे ये सब करने से मना कर रहा थे, लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो रही थी। उसकी बॉडी को ज्योति की बॉडी की नीड थी, जिसके चलते अंश को ये सब करना ही पड़ रहा था। अंश का दिल एक बार ये सोचकर भी जोरों से धड़क रहा था कि कहीं उसको ऐसा करते हुए ज्योति ने देख लिया, या वो जाग गई तो वो उसे कभी नजरें नहीं मिला पाएगा। लेकिन उसके लिए भी उसके पास जवाब था कि वो नींद में उसे गलती से वो हो गया होगा। ये सब सोचते हुए अंश अपनी पूरी हिम्मत बटोर के ये कदम उठा रहा था। अंश अपना सलाइवा गटकते हुए अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ ले जा रहा था। तभी उसका हाथ एकदम सॉफ्ट चीज से टच हुआ। उस सॉफ्ट चीज को फील करते ही अंश तो अपनी जगह पर रुक गया। थोड़ी देर वैसे ही रुकने के बाद अंश वापस अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ा, उसे सॉफ्ट चीज को छू के देखता है, जिसकी वजह से अंश की तो सांसें और भी ज्यादा तेज हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए खुद को थोड़ा शांत रखने की कोशिश करता है। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अंश वापस से उस सॉफ्ट चीज को जैसे ही धीरे से अपने हाथ में लेकर प्रेस करता है, अंश के तो पूरे तन बदन में आग सी लग गई। अंश ऐसा होते ही ज्योति को खुद से एकदम चिपका लेता है और उसके बालों से अपना फेस निकाल के उसके गले में अपने होठों को रख धीरे धीरे उसके गले को चूमना शुरू कर देता। अंश के हाथ ज्योति के सीने पर बहुत धीमे धीमे हरकत कर रहे थे, ताकि ज्योति नींद से जाग ना जाए। वही ज्योति, उसे तो कुछ होश ही नहीं था, वो तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। अंश उसके होठ ज्योति के पूरे गले पर चल रहे थे, वही उसके पैर अब ज्योति के पैरों पर धीरे धीरे रब होने लगे था। अंश उसका तो ज्योति के इतने करीब होते ही पूरा कंट्रोल उसके हाथ से रेत की तरह छूट गया। वो ज्योति के सीने पर हरकतें करते हुए अपनी कमर से ज्योति के कमर पर दबाव बनाने लगा। साथ ही अंश ने अभी तक ज्योति को खुद की बॉडी से कवर ही कर लिया था। वो पूरा इस वक्त ज्योति से लिपटा हुआ अपने मन की कर रहा था। CH 278 कपड़े खोलो। खुद को थोड़ा रिलैक्स करने के बाद अंश वापस से उस सॉफ्ट चीज को जैसे ही धीरे से अपने हाथ में लेकर प्रेस करता है। अंश के तो पूरे तन बदन में आग सी लग गई। अंश ऐसा होते ही ज्योति को खुद से एकदम चिपका लेता है और उसके बालों से अपना फेस निकाल के उसके गले में अपने होठों को रख धीरे धीरे उसके गले को चूमना शुरू कर देता। अंश के हाथ ज्योति के सीने पर बहुत धीमे धीमे हरकत कर रहे थे, ताकि ज्योति नींद से जाग ना जाए। वही ज्योति, उसे तो कुछ होश ही नहीं था, वो तो आराम से घोड़े बेचकर सो रही थी। वही अंश उसके होठों ज्योति के पूरे गले पर चलते हुए वही अंश के पैर अब ज्योति के पैरों पर धीरे धीरे रब होने लगे था। अंश उसका तो ज्योति के इतने करीब होते ही पूरा कंट्रोल उसके हाथ से रेत की तरह छूट गया। वो ज्योति के सीने पर हरकतें करते हुए अपनी कमर से ज्योति के कमर पर दबाव बनाने लगा। साथ ही अंश ने अभी तक ज्योति को खुद की बॉडी से कवर ही कर लिया था। वो पूरा इस वक्त ज्योति से लिपटा हुआ अपने मन की कर रहा था। काफी देर तक अंश ज्योति से लिपटा रहा। तभी अंश धीरे धीरे अपनी कमर को आगे की तरफ मूव करते हुए ज्योति की बॉडी से अपनी बॉडी से टच करने लगा। इस बीच अंश की सांसों के साथ उसकी पकड़ भई ज्योति पर कसती जा रही थी। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था
इस वक्त अंश के दिल दिमाग ने सोचने बिल्कुल बंद कर दिया था। उसे सिर्फ अपनी बॉडी की नीड समझ आ रही थी कि उसे फिलहाल ज्योति की बहुत जरूरत है। आगे अंश काफी देर तक ज्योति से चिपका उसकी बॉडी पर हाथ फिराता रहा। तब एक टाइम ऐसा आया जिसपे अंश को फील हुआ कि उसकी निचली बॉडी हार्ड होना शुरू हो गई है। उसे महसूस करते हुए अंश की सांसें गहरी होने लगी थी। उसकी बॉडी को अब ज्योति की बॉडी की नीड थी। अंश अपनी बॉडी की हार्ड होते महसूस करके अपना चेहरा ज्योति के गले में छुपाते हुए रब करने लगा। वही उसकी पकड़ भी थोड़ी ज्योति के सीने पर कसने लगी थी। अंश के मन में काफी सारे ज्योति को लेकर इधर उधर के ख्याल आने शुरू हो रहे थे, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल खुद से छूटता जा रहा था। अंश काफी देर तक अपना मान शांत रखने के लिए सिर्फ ज्योति को करीबी को महसूस करके खुद को शांत रखना चाहता था, लेकिन उसके लिए तो ज्योति के करीब जाना मतलब पेट्रोल के बगल में आग की भट्टी जलने बराबर था। अंश अपनी आंखें नीचे ज्योति के गले पे अपनी नोज रब करते हुए उसे सैमल कर रहा था। अंश की बॉडी लगातार गर्म हो रही थी। उसके चेहरे पर हल्की हल्की पसीने की बंधें चमकने लगी थी। वही उसका हाथ अब ज्योति के सीने से सरकते हुए वापस नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अंश का हाथ ज्योति के पेट घूमते हुए धीरे धीरे सकर के ज्योति की नाभि के नीचे तक उसका हाथ पहुंच गया। अंश का हाथ जैसे जैसे नीचे जा रहा था, उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। अंश का हाथ अभी ज्योति की बॉडी तक पहुंच पाता तभी अचानक ज्योति ने करवट बदल ली और अंश की तरफ अपना चेहरा घुमा के उसके एकदम से उसके सीने से चिपक गई और थोड़ा नींद में कुनमुना के खुद को अंश की बाहों में एडजस्ट करके वापस हो गई 11। वही अंश जिसका हाथ ज्योति की निचली बॉडी पर जा रहा था। ज्योति के अचानक ऐसे करवट बदल के खुद से लिपट के सोने पर अंश के हाथ हवा में रुक गए और वो अपनी भारी हो रही सांसों के साथ ज्योति के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो इस वक्त दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर समेट के उसके सीने में चुपके सो रही थी। ज्योति के इतने शांत और मासूम चेहरे को अंश बहुत गौर से कुछ पल देखता और उसके दिमाग के एक बात चलने लगी, अंश ये तू क्या करने जा रहा था? वो सो रही है, ये गलत होगा। ईस्ट क्राइम भले तू इसका पति है, लेकिन किसी को ऐसे चुना गलत है। ईस्ट हैरेसमेंट मैं ऐसा नहीं करता। अगर उसे ये सब पता चल गया कि उसके सोने के बाद मैंने इतना गिरना हुआ काम किया, उसके सोने का फायदा उठाया, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? इट्स रॉन्ग अंश, तू ये नहीं कर सकता। इतना सोचते हुए अंश ज्योति को ही एक टक देख जा रहा था। कुछ पल ज्योति को देखने बाद अंश एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को थोड़ा शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी जो पहले ही हार हो चुकी थी, उसे अब जल्दी से जल्दी ठंडे शॉवर की जरूरत थी, जो उसके शरीर में बढ़ रही गर्मी को शांत करने में उसकी हेल्प करे। अंश कुछ पल ज्योति के करीब रहने के बाद धीरे से ज्योति को खुद से दूर करके उसे आराम से बेड पर लेटा देता है और खुद धीरे से बेड से उठ के खड़ा हो गया। एक नज़र ज्योति को देखने के बाद बाथरूम में चला गया। बाथरूम में जाने के बाद अंश अपने सारे कपड़े निकाल के शॉवर के नीचे खड़ा हो गया और शॉवर से गिरता ठंडा ठंडा पानी जैसे जैसे उसकी बॉडी पर गिरने लगा, उसकी बॉडी में बढ़ रही गर्मी भी धीरे धीरे शांत होने लगी। शॉवर से गिरता ठंडा पानी उसकी बॉडी को थोड़ी राहत देने लगा। वहीं अंश के दिमाग में सिर्फ एक बात घूमने लगी कि अगर ज्योति को गलती से भी इस बारे में पता चल गया तो वो कभी ज्योति को फेस नहीं कर पाएगा। यही सब सोचते हुए अंश अपनी बॉडी की तरफ देखता है, जो बिल्कुल उसे कंट्रोल बाहर थी। उसे देखने के बाद अंश अपनी आंखें नीचे लेता ही और गहरी सांस छोड़ते हुए खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करता है। वही बाहर रूम में ज्योति, जो अंश से चिपक के सो रही थी, जब उसे अपने करीब अंश महसूस नहीं हुआ, वो नींद में ही अपना हाथ बेड पर फिरा के उसे ढूंढने लगी। जब उसे अंश बेड पर नहीं मिला, वो अपनी नींद भरी आंखों के हल्के से खोल के बेड पर नजर मारती है, जहां बेड पूरा खाली था। ये कहा गए, ज्योति नींद में खुद से बोली। ज्योति अब अपनी जगह पर उठ के सामने सोफे पर देखती है, जहां कोई नहीं था। ज्योति एक नजर पूरे कमरे को देखती है, लेकिन कमरा पूरा खाली था। तभी ज्योति के कानों में बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। जैसे सुन, ज्योति अपना सर घुमा के बाथरूम की तरफ देखती है, जिसका डोर बंद था। ये इस वक्त नहा क्यों करे हैं?
आज जब ऑफिस से वापस आए थे तब भी इन्होंने नहाया था, इनकी तबीयत तो ठीक है। ज्योति बाथरूम की तरफ देखता हुए खुद से बोली। ज्योति कुछ देर तक अंश के बाहर आने का वेट करती है, लेकिन अंश काफी देर तक बाहर नहीं आया, जिसपे ज्योति बेड पर लेट के अंश के आने का वेट करने लगी। लेकिन इस बीच ना जाने कब ज्योति की आंख लग गई और वो वापस आ गई 11। वही अंश जो पिछले आधे घंटे से बाथरूम में भीग रहा था, जब उसकी बॉडी एकदम नॉर्मल हो गई, वो शॉवर बंद करके अपनी कमर पर एक टोबल बांध के बाथरूम से बाहर आया और आते ही उसकी नजर बेड पर सोती ज्योति पर पड़ी। उसे एक नजर देखने के बाद अंश जल्दी से क्लोसेट में चला गया कपड़े पहनने के लिए। करीब 5 मिनट में अंश दूसरे कपड़े पहन के वापस रूम में आया। रूम में आने के बाद तो वापस अपनी जगह पर लेट गया, लेकिन इस बार उसने ज्योति से थोड़ी दूरी मेंटेन की हुई थी, जिसकी वजह से वो बेड पर बिल्कुल किनारी पर सो रहा था, क्योंकि ज्योति इस वक्त बेड के बीचों बीच जो सो रही थी। अंश ने अब अपनी आंखें बंद कर ली थी। वो नहीं चाहता था कि वो वापस ज्योति की तरफ देखे और एक बार फिर उसका कंट्रोल उसे छूटे। इसके चलते अंश अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे अपनी आंखें बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगा। अंश को अभी बेड पर लेटे 2 ही मिनट हुए होने की उसे फील हुआ। एक हाथ अचानक उसकी चेस्ट पर आके रुका है। उस हाथ में महसूस करने बाद अंश उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और वैसे ही लेटे अपनी अपनी आंखें बंद रखता था। तभी उसे वापस फील हुआ कि किसी की धीमी मगर गर्म सांसें उसकी गर्दन पर चल रही थी। ज्योति जो नींद में अंश के करीब आके उसे चिपक चुकी थी, उसका एक हाथ अंश की चेस्ट पर रखा हुआ था, वहीं उसका चेहरा अंश के गले में चुप रहा था। ज्योति जिसकी सांसें अंश के गले पर चल रही थी, उसे कुछ होश ही नहीं था। उसकी ये सांसें अंश को कितना बेचैन कर रही है। बेचारा अंश, उसे तो आज समझ ही नहीं आ रहा था आखिर उसे साथ आज चल क्या रहा है। ज्योति जो बार बार उसका कंट्रोल मात्र 2 मिनट में छुड़ा देती, वहीं अंश जिसे कंट्रोल छूटने पर शॉवर लेना पड़ता। ज्योति ने आज उसे 2 बार शॉवर तो दिलवा दिया था, लेकिन अब उसमें वापस शॉवर लेने की हिम्मत नहीं थी, वो भी इतनी रात को। अंश खुद को थोड़ा सख्त करके अपना चेहरा दूसरी तरफ फेरे रहता है और ज्योति पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर अब अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में अंश की भी आंख लग गई और वो भी नींद में कब ज्योति के करीब होके उसे हग कर लेता है, उसे पता ही नहीं चला। नेक्स्ट मॉर्निंग, ध्रुव का प्राइवेट विला। अधीर रूम में खड़ा अपने कपड़े पहन रहा था, जिन्हें पहने में अंश और रोहन उसकी हेल्प कर रहे थे। वही राज अंश के पास खादा उसे कुछ समझा रहा था, जैसे देख भाई, तेरी हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, तो तू ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, फिर नहीं सकता, और फिलहाल जिम के बारे में तो तू सोचना ही नहीं। और हाँ, ऐसा कोई भी काम मत करना जिसे तेरी बॉडी खींचे या तेरी चोट पर प्रेशर पड़े, नहीं तो ये जितनी जल्दी कवर कर रही है, फिर हमें सब शुरू करना पड़ेगा। मेरी तो बात तो समझ गए। ओह यार, तू कल से मुझे यही सब बता रहा है, तुझे लगता है मैं भूल सकता हूँ? अगर भूल गया तो तू है ने मुझे याद दिलानी। कोड़ोट राज की बात सुनके अधीर मुंह बना के बोला। 11। अधीर के ऐसे मुंह बनते देख राज बोला, तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं लग रहा तुझे बार बार बताने का। हाँ, तेरे इस ट्रीटमेंट के चक्कर में अपनी बीबी से 2 महीने दूर रहूंगा, भूल जा। अधीर बोला। 2 महीने? मैं तो बोलता हूँ अगर 3 महीने हो जाए तो और भी अच्छा होगा, तुम्हारी चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, उसके बाद तुम जब मर्जी अपनी बीबी के करीब जाओ, मुझे क्या दिक्कत। राज सोफे पर बैठते हुए बोला। अच्छा, तू नह से 2 महीने तो छोड़, 2 हफ्ते दूर रह के दिखा तो मानो। मुझे बोल रहा है मेरी बीबी से दूर रहने को, वो इसका रीजन पूछेगी तो क्या कहूंगा कि बीबी मुझे गोली लगी है, डॉ ने मुझे तुम्हारी करीब आने से मना किया है। हन्ने, तो जाओ जाके सीधे कपड़े खोल के खड़े हो जाओ श्रेया के सामने, और वो जब तुम्हारी बॉडी पर गोली के निशान देखकर उसके बारे में पूछेगी फिर बताते रहना। राज की बात सुन अधीर उसे घूर के देखता है। वहीं राज के पास बैठा ध्रुव भी आखिर कोई भी भाई अपनी बहन के बारे में ऐसी बात नहीं सुनता। दोनों को अपनी तरफ घूरता देख राज कंधे उचका के बोला, वाट, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो श्रेया के करीब जाएगा तो कपड़े तो। शट अप राज, अधीर बोला।
अधीर के ऐसे बोलने पर राज बच्चे जैसी शकल बना के चुप हो गया। वही रोहन और अंश जो तब से अधीर को कपड़े पहनाने में हेल्प कर रहे थे, राज का मुंह बनते देख वो हंस दिए। अधीर के कपड़े पहने के बाद सभी लड़के ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे चले गए। अंश और रोहन आज घर से जल्दी यहाँ आ गए थे। नीचे आकर सब ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। ध्रुव में इन दिनों घर में एक कुक रख लिया था जो उनके लिए खाना बनाता था। सभी बातें करते हुए ब्रेकफास्ट शुरू करते हैं। वही शेरा आज अपनी ड्यूटी पर था। आज अधीर की सारी सिक्योरिटी उसके अंडर थी। सभी लड़के बातें करते हुए अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे थे कि अचानक अंश का फोन बज उठा। अंश के फोन बजने पर सभी एक नज़र उसे देखते वही अंश अपने फोन में देखता है जिसपे ज्योति का नाम फ्लैश हो रहा था। रोहन जो अंश के पास बैठा हुआ था, अंश के फोन पर ज्योति का कॉल आते देख वो उसके कंधे से कंधा मार के बोला, सुबह सुबह तुझे घर पर ना देखकर भाभी के फोन आने लगे। रोहन के ऐसे बोलने पर सब हंस दिए। वही अंश उसे दूर करते हुए फोन उठा लेता है और स्पीकर पर डालते हुए बोला, क्या हुआ? ओह, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था। फिर दोनों के बीच ऐसी कोई प्राइवेट बात भी नहीं थोड़ी थी, इसलिए उसने फोन स्पीकर पे उतारा। वही ज्योति जिनसे सुबह से अंश को नहीं दिखा था, इसलिए उसे पूछने के लिए कॉल किया था कि वो कहाँ है। अंश के ऐसे पूछने पर दूसरी तरफ से ज्योति बोली, वो आप इतनी सुबह सुबह घर से चले गए तो मम्मी जी पूछ रही थी आप इतनी जल्दी कहाँ चले गए? किसी काम से बाहर आया हूँ, शाम तक वापस आऊंगा, अंश वापस बोला। अंश की बात सुन के बाद ज्योति चुप हो गई। वही ज्योति के चुप होने पर अंश बोला, कुछ कहना है? वो आपकी तबीयत तो ठीक है? ज्योति अंश के पूछने पर धीरे से बोली। वही ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश फोन की तरफ देखकर बोला, क्यों, मुझे क्या हुआ? ओह नहीं, वो कल रात आपने दो बार शॉवर लिया था, इसलिए मुझे लगा कि आपकी कहीं तबीयत जराब तो नहीं। ज्योति मासूमियत से वापस बोली। वही ज्योति का इतना बोलना था। अंश के पास बैठा रोहन जो जूस पी रहा था, ज्योति की बात सुन के अचानक उसे हंसी आने की वजह से उसके मुंह का सारा जूस राज पर उड़ गया जो उसके सामने बैठा था। अचानक जूस गिरने पर राज अपना सर उठा के घूर के रोहन को देखता है जो अब उसे दांत दिखा रहा था। वही CH 279 बीबी है, तेरी हक है तेरा। किसी काम से बाहर आया हूँ, शाम तक वापस आऊंगा, अंश वापस बोला। अंश की बात सुन के बाद ज्योति चुप हो गई। वही ज्योति के चुप होने पर अंश बोला, कुछ कहना है? वो आपकी तबीयत तो ठीक है? ज्योति अंश के पूछने पर धीरे से बोली। वही ज्योति के ऐसे पूछने पर अंश फोन की तरफ देखकर बोला, क्यों, मुझे क्या हुआ? ओह नहीं, वो कल रात आपने दो बार शॉवर लिया था, इसलिए मुझे लगा कि आपकी कहीं तबीयत खराब तो नहीं। ज्योति वापस बोली। वही ज्योति का इतना बोलना पर भर था। अंश के पास बैठा रोहन जो जूस पी रहा था, अचानक उसे हंसी आने की वजह से उसके मुंह का सारा जूस राज पर उड़ गया जो उसके सामने बैठा था। अचानक जूस गिरने पर राज अपना सर उठा के घूर के रोहन को देखता है जो अब उसे दांत दिखा रहा था। वही आगे वही ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश भी हड़बड़ा गया और जल्दी से अपना फोन स्पीकर से हटा के नॉर्मल मोड में करके जल्दी से बोला, मैं बाद में कॉल करता हूँ। इतना बोल के अंश बिना ज्योति का जवाब सुने फोन कट कर देता है और अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस छोड़ के वो टेबल पर बैठे सभी लड़कों की तरफ नजर घुमा के देखता है। वो भले ये प्रोटेंड कर रहे थे कि उन्होंने ज्योति की बात नहीं सुनी, लेकिन सबके चेहरे पर आ रही स्माइल उसे सब बता रही थी। अंश सभी के चेहरों पर बिखरी स्माइल को देखकर बोला, जैसा आप समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो बस कल रात वो मुझे थोड़ी गर्मी लग रही थी, बस इसलिए। अंश हकला के बोला, हाँ, हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं जो तू हमें क्लैरिफिकेशन दे रहा है। कल रात तुझे गर्मी लग रही थी या कुछ और? अंश की बात सुन के रोहन हंसते हुए बोला। वही रोहन की बात सुन के सभी एकदम से हंस दिए और सबको हंसते देख अब अंश चुप हो गया। आखिर एक आदमी दूसरे आदमी की प्रॉब्लम अच्छे से समझ सकता है। थोड़ी देर अंश को इसी बात पर छेड़ने के बाद सभी अधीर को बाहर लेकर आए और उसकी गाड़ी में बैठने के बाद सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि अधीर अकेला कपूर हाउस जाने वाला था ताकि किसी को शक ना
अधीर की गाड़ी निकलने के बाद सभी की गाड़ी एक एक करके अपने अपने रूट पर चल दी। ध्रुव और राज आज घर जाने वाले थे। आखिर वो लोग काफी दिनों से घर जो नहीं गए थे। अंश और रोहन ऑफिस के लिए निकल गए और अधीर घर के लिए। अंश और रोहन आज एक ही गाड़ी से जा रहे थे। रोहन गाड़ी चला रहा था, वही अंश मिरर से बाहर देखते हुए उसने जो कल रात ज्योति के हरकत की साथ थी, उसे अब ज्योति के समाने साने में भी शर्म आ रही थी। आज सुबह भी वो इसी वजह से जल्दी निकल आया था ताकि उसे ज्योति को फेस ना करना पड़े। अंश अपनी सोच में घूम था। वही रोहन जो गाड़ी चला रहा था, अंश को ऐसे खोए खोए बैठे देख उसे लगा कि सुबह वाली ज्योति की बात पर उसका चेहरा उतर गया है। जिसे सोच रोहन अंश के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कोई बात नहीं यार, हो जाता है कभी कभी, ये सभी के साथ होगा रहता है, मेरे साथ भी काफी टाइम हुआ है। अंश जो अपनी सोच में घूम था, अचानक रोहन की आवाज सुनके वो अपनी सोच से बाहर आते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, क्या होता रहता है तेरे साथ? ओ! अंश के ऐसे पूछने पर रोहन उसकी तरफ अजीब नजरों से देखते हुए बोला, वही जो तेरे साथ हुआ था। ओ! मेरे साथ डॉट? क्या हुआ मेरे साथ? अंश वापस ना समझी से बोला। अंश की बात सुन रोहन बोला, भाई तेरा ध्यान कहाँ है? मैं कल रात की बात कर रहा हूँ। भाभी ने कहा था ना तू रात को बात लेता है, वो नॉर्मली हम सबके साथ होता है, तू चील मार यार। रोहन की बात सुन अब अंश को कुछ समझ आया कि अंश किस बारे में बात कर रहा है, जिसपे वो सिर्फ हम में जवाब देकर वापस मिरर से बाहर देखने लगा। अंश का इतना ठंडा रिएक्शन सुनके रोहन अंश के चेहरे को तरफ गौर से देखता है, जिसपे साफ दिख रहा था वो परेशान है। रोहन अंश को परेशान देख कुछ नहीं बोला और गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में अंश का ध्यान रोड पर गया और वो रोहन की तरफ देखकर बोला, ये ऑफिस का रास्ता नहीं है। हाँ, ये ऑफिस का रास्ता नहीं है, पहले मैं तेरे रास्ते लगा दूं, उसके बाद हम ऑफिस चलेंगे। इतना बोलते हुए रोहन की गाड़ी एक बहुत ही महंगे कॉफी शॉप के सामने जाकर रुकी। कॉफी शॉप को देख अंश रोहन से बोला, ये कहाँ आया है? तू चल ऑफिस चलते ही, मेरा अभी बिल्कुल मन नहीं है यहाँ रुककर कुछ खाने पीने का। रोहन जो अपना शीट बेल्ट खोल रहा था, अंश की बात सुन वो उसे घूरते हुए बोला, साले ये लड़कियों की तरह नाटक मत कर, चल उतर गाड़ी से, अगर तू नहीं गया न तो तुझे खिंच के अंदर लेकर जाऊंगा। लेकिन अंश कुछ बोलता कि रोहन उसे घूर के देखता है, जिसपे अंश अब बिना कुछ कहे गाड़ी से उतर गया और रोहन के साथ अंदर चला गया। ये कैफे काफी बड़ा और लग्जूरियस था। रोहन अंदर आकर दो लोगों की प्लेस बोलता है। थोड़ी देर में दोनों कैफे के पुल साइड बैठे थे। रोहन अपनी कॉफी पी रहा था, वही अंश सिर्फ अपना कप घुमाते हुए उसे घूरे जा रहा था। भाई क्या हुआ? तू ये लड़कियों की तरह सैड होने का ड्रामा क्या कर रहा है? कोई बात है तो अपने भाई को बताना, दोनों मिलके सोल्व करेंगे। अंश को देख रोहन बोला। वही अंश जो अपनी सोच में खोया था, वो एक नजर अपने सामने बैठे रोहन को देख अपने कॉफी कप से एक शिप लेता है और उसे वापस रख के बोला, आई डांट नो, मुझे क्या हो रहा? जो फीलिंग्स और रिएक्शन सिर्फ संजना को देख कर आते थे, अब वो इतना बोल के अंश चुप हो गया। अब वो क्या? अंश रोहन बोला। रोहन के ऐसे पूछने पर अंश एक गहरी सांस छोड़ के अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा के बोला, अब वो उसे देखकर आने लगे हैं। ये उसे कौन है? बड़ा अजीब नाम है, रोहन बोला। वही रोहन के ऐसे बोलना पर अंश उसे घूर के देखता है, उसे मतलब ज्योति को देखकर अंश धीरे से मगर गुस्से में बोला, ओ यू मीन भाभी को? हाँ तो ऐसे बोलना, तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? अब वो तेरी बीबी है, तेरा साथ रहती है, ऑफ कोर्स तुम दोनों फिजिकल होगे तो ऐसी फीलिंग्स आना नॉर्मल है। रोहन अपनी कॉफी का शिप भरते हुए बोला, मैं आज तक उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ। अंश एकदम से बोला। वही अंश का इतना बोलना भर था। रोहन जो उसके समाने कॉफी पी रहा था, अंश की बात सुन उसके मुंह से कॉफी उड़ गई और वो खांसते हुए अचानक चिल्ला के बोला, क्या तुम दोनों शादी के इतने दिनों के बाद भी अब तक फिजिकल नहीं हुए? ओह! रोहन के ऐसे चिल्ला के पूछने पर अंश अपना अपना सर घुमा के पूरे पुल साइड एरिया में बैठे लोगों की तरफ देखता है, जो रोहन के ऐसे चिल्लाने पर उनकी तरफ ही देख रहे थे।
सभी को अपनी तरफ देखता पाकर अंश टेबल से पानी की बोतल उठा के रोहन पर फफेक के मारते हुए बोला, साले चिल्ला क्यों रहा है, सब हमारी तरफ देख रहे हैं। उन्हें छोड़ भाई, तू पहले मुझे सच बता, तेरे और भाभी के बीच आज तक वो सब नहीं हुआ? रोहन वापस बोला। रोहन के ऐसे पूछने पर अंश अपना सर न में हिला देता है। अंश का जवाब सुनके रोहन, उसे तो जैसे सदमा लग गया हो। वो अपनी चेयर पर पसरते हुए कहीं घूम होके खुद से बोला, आज तक दोनों के बीच वो सब बैठाऊं। अंश जो रोहन के सामने बैठा हुआ था, रोहन को खुद से बात करते देख वो उसे बोला, अकेले में क्या बड़बड़ा रहा है, जो बोलना है मुंह पर बोल। अंश के ऐसे बोलने पर रोहन कुछ सोचते हुए जल्दी से टेबल पे अपने दोनों हाथ टीका के अंश से बोला, भाई सच बता, कहे तेरे अंदर तो कोई प्रॉब्लम? अबे साले, मेरे में कोई प्रॉब्लम होती तो अहान शायद इस दुनिया में ही ना आया होता। रोहन की बात खत्म होने से पहले अंश बोल पड़ा, ये भी सही है। तो फिर कहीं बार रोहन अभी इतना ही बोल पाया था कि उसकी नज़र अंश पर पड़ी, जो उसे लग भाग मार देने वाली नजरों से घूर रहा था। नहीं नहीं, उनमें कहा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैं भी नहीं ही। रोहन अपने दांत दिखा के बोला, हो गया तेरा। रोहन को दांत चमकाते देख अंश उसे घूर के बोला। अंश के ऐसे बोलने पर रोहन अपना सर झुका के एक नज़र नीचे देखकर न में सर हिला देता है। रोहन के ऐसे करने अंश टेबल पर रखे फ्लोबर बास को उठा के जैसे ही इस पे मारने को हुआ, रोहन उसे रोकते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मेरे बाप, सॉरी अब नहीं करूँगा। रोहन के ऐसे बोलने पर अंश उसे नीचे रख के थोड़ा छिड़के बोला, मैं यहाँ तुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तू है कि फालतू में मजाक कर रहा है? पहले ही मेरा कल रात की वजह से काफी दिमाग खराब है, ऊपर से रही बची कसर तू पूरी कर रहा है। अंश को छिड़ते देख रोहन अपनी जगह से उठ के उसके पास जाकर बैठते हुए बोला, ओक सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था ताकि तू थोड़ा हंस दे, लेकिन लगता है तू कुछ ज्यादा ही परेशान है। अब आराम से बता क्या हुआ। छोड़, तू मुझे ऑफिस छेड़ दे, अब मुझे कोई बात नहीं करनी। अंश थोड़ी नाराजगी में बोला, अरे मेरे भाई, हो गई गलती, सॉरी, मुझे माफ कर दे। तू कहे तो तेरे पैर पकड़ के माफी मांग लूं। अंश की बात सुन रोहन बोला। रोहन के ऐसे बोलने पर अंश कुछ पल चुप रहा, फिर थोड़ा सीरियस होके बोलना शुरू करता है। अंश रोहन को सारी बातें बताता है सिवाय कल रात की कि उसने कल रात क्या किया था। अंश की सारी बात सुनने के बाद रोहन अपना सर टेबल पर रखे शौक होके बैठा था। 2 महीने एक कमरे में एक बेड पर एक साथ सोने के बाद भी तुम दोनों के बीच अभी तक सिर्फ किस हुआ है, वो भी महीने में 3-4 बार। इतना बड़बड़ा के रोहन अंश की तरफ देखकर बोला, साले ये कोई मेडिसिन है क्या जिसे हफ्ते एक बार ही ले सकते हैं? अगर उसे ज्यादा ली तो मर जाओगे। दोनों एक साथ रहते हो, सोते हो, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। हाउ दिस पॉसिबल यार? इसे क्या फर्क पड़ता है कि हम एक साथ रहते हैं, सोते हैं, एक कमरे में रहते हैं? इसका ये मतलब तो कभी नहीं बनता कि एक कमरे में रहने से एक लड़का और लड़की फिजिकल होके के बाहर निकले। अंश बोला, मैं वो नहीं बोल रहा भाई की लकड़ा लड़की फिजिकल हो। यार तुम दोनों पति पत्नी हो, ऊपर से भाभी। भाभी कितनी ब्यूटीफुल और क्यूट हैं, उन्हें देखकर तू खुद को कैसे उनसे दूर रख पाता ही? मेरे भाई, हम सब जिस एज पर है, हम सभी को उसकी नीड होती है, जो सिर्फ हमारी बीबी से पूरी होती है। अब तू रूही को देख ले, भले वो भूतनी जैसी दिखती है, लेकिन जब भी वो मेरे आसपास होती है मैं खुद को उसे दूर नहीं कर पाता। तू हर बात को मजाक में क्यों लेता है? यार तू बात समझ नहीं रहा, तू सिर्फ फिजिकल होने पर क्यों अड़ा है? तू मुझे एक बात बता सबसो, तेरी शादी रूही की जगह किसी और से हो जाती तो क्या तू तब भी उस अनजान लड़की के साथ फिजिकल हो जाता? अंश बोला, हाँ देख भाई, सपोज मेरी शादी किसी और से हो भी जाती तो मेरे लिए सिर्फ वो एक लड़की होती और जिंदा होती बाकी, और मेरी बीबी होती। मैं अपनी नीड्स को बिल्कुल तेरी तरह सिर्फ पानी से तो ठंडा नहीं करता। बीबी है वो मेरी, ऑफ कोर्स मेरा हक है उसके साथ वो सब करने का। रोहन बिंदास होके बोला। रोहन की ऐसी बातें सुनके अंश अब उसे घूर के बोला, तेरी तो मैं आज रूही से कहूंगा कि अगर तेरी शादी गलती से किसी और से हो जाती तो तू तो उसे धोखा देने के लिए तैयार बैठा था। लकड़ी होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए साले। यार तू भी ना, हम दोनों यारों की बात में ना, ये रूही को मतलब
तू सिर्फ ये बता दिक्कत कहाँ हो रही है तुझे। तेरा मन भाभी के करीब जाने को नहीं होता क्या? रोहन अंश से पूछता है। रोहन के ऐसे पूछने पर अंश इन कुछ दिनों में हुए ज्योति और उसके बीच के बदलावों को याद करने लगा। वाकई वो जब भी ज्योति को देखता था उसका दिल उसके करीब जाने को होता, लेकिन अपने सख्त मिजाज की वजह से वो अपना मन मार लेता। अंश कुछ सोचते हुए अपना सर धीरे से हाँ में सर हिला देती है। तो बस फिर तू खुद को इतना क्यों रोक रहा है? भाई देख, भाभी तेरी बीबी है, उसके करीब जाने का, उन्हें प्यार करने का हक है तेरे पास। अगर भाभी तेरे साथ वो सब करने में कंफर्टेबल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक बार तू उनके करीब जाने की कोशिश तो कर, हो सकता है भाभी भी यही चाहती हो। रोहन की बात सुन अंश का चेहरा उतर गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अंश की बात सुन रोहन बोला। रोहन के पूछने पर अंश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने उसे अपने करीब आने और उसे खुद की बीबी बनने की कोशिश करने मना किया है। वाट डॉट? अंश की बात सुन के रोहन चौंक के बोला, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। जहाँ लड़कियां लड़कों को अपने करीब आने से मना करती है, वहाँ तूने भाभी को अपने करीब आने से मना किया है। तू क्या अजीब इंसान है यार। क्या यार, मैं जब शादी से पहले में जब उसे मिलने गया था तभी मैंने उसे सब बता दिया था कि अंश रोहन को शादी से पहले हुए उसके और ज्योति के बीच की बातों को बताता है। वही बेचारा रोहन, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका ये दोस्त क्या चीज है। CH 280, लेकिन मुझे सेविंग के साथ ही करने में मजा आता है। उसके करीब जाने का, उन्हें प्यार करने का हक है तेरे पास। अगर भाभी तेरे साथ वो सब करने में कंफर्टेबल नहीं है वो अलग बात है, लेकिन एक बार तू उनके करीब जाने की कोशिश तो कर, हो सकता है भाभी भी यही चाहती हो। रोहन की बात सुन अंश का चेहरा उतर गया। फिर कुछ सोचते हुए बोला, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? अंश की बात सुन रोहन बोला। रोहन के पूछने पर अंश कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैंने उसे अपने करीब आने और उसे खुद की बीबी बनने की कोशिश करने मना किया है। वाट डॉट? अंश की बात सुन के रोहन चौंक के बोला, ये तो कहानी में ट्विस्ट है। जहाँ लड़कियां लड़कों को अपने करीब आने से मना करती है, वहाँ तूने भाभी को अपने करीब आने से मना किया है। हाउ क्या यार, मुंह से शादी से पहले में जब उसे मिलने गया था तभी मैंने उसे सब बता दिया था कि अंश रोहन को शादी से पहले हुए उसके और ज्योति के बीच की बातों को बताता है। वही बेचारा रोहन, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका ये दोस्त क्या चीज है। आगे दूसरी तरफ अधीर की कार कपूर हाउस के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों के रुकने के बाद रोकी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकला और अधीर के लिए कार का डोर ओपन करता है और उसकी गाड़ी से बाहर निकलने में हेल्प करता है। रोकी के ऐसे करने पर अधीर हल्के से हंस के बोला, तुम्हें मेरी हेल्प करते बीबी ने देख लिया तो 100 सवाल करेगी रोकी। तो मैं उन्हें बोल दूंगा कि आपके पैर में लग गई है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा था, रोकी बोला। रोकी की बात सुन के अधीर हंस दिया और गाड़ी से बाहर आकर वो एक नज़र अपने पूरे घर को देख के एक गहरी सांस भरता है। आखिर वो पूरे 1 महीने बाद मौत को छू के अपने घर वापस आया था। अधीर अब घर के अंदर आने लगा। उसका दिल बहुत जोर से धड़ाक रहा था। वो धीरे धीरे घर के अंदर आया और आते ही उसकी नज़र सबसे पहले हॉल में बैठी दादी पर पड़ी जो आहान को अपनी गोद में लिए थी। वही रेहान वॉकर में घूम रहा था। दादी और चिक्कू को देखते ही अधीर के होठों पर स्माइल आ गई। वो जैसे जैसे आगे आ रहा था उसकी नज़र एक जगह पर जाके रुक गई। श्रेया जो मंदिर में हाथ जोड़ के खड़ी थी, अधीर उसे ने सिर्फ श्रेया का साइड चेहरा दिख रहा था, जिसे देखकर ही अधीर के दिल में दर्द सा हुआ क्योंकि श्रेय के चेहरे की चमक उसके चेहरे से गायब थी। अधीर घर के अंदर आकर हॉल में खड़ा हो गया और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, अचानक रूही जो किचन से बाहर आ रही थी वो बोल पड़ी, जीजू। रूही की आवाज सुन के श्रेया जो पूजा कर रही थी उसके कान खड़े हो गए और वो अपना सर घुमा के पीछे देखती है जहां अधीर खड़ा था। अधीर को देख श्रेया की आंखें एकदम से झिलमिला गई और वो जल्दी से अधीर की तरफ भागी। श्रेया को अपनी तरफ आते देख अधीर के होठों पर स्माइल आ गई। वहीं दादी भी अधीर को घर वापस आया देख खुश होके अपनी जगह पर खड़ी हो गई। वही श्रेया भाग के एकदम से अधीर के गले लग गई
और श्रेया के अचानक ऐसे गले लगने पर अधीर को अपनी चोट में दर्द हुआ, और लेकिन वो दर्द से एक उफ तक नहीं करता, सिर्फ अपनी आंखें कस के मींच लेता है। वही श्रेया जो अधीर के गले लगी हुई थी, अचानक वो सुबकते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी, आपने कहा था आप मुझे डेली कॉल करोगे, लेकिन आपने नहीं किया। पता है मैं कितना डर गई थी। आपकी कोई खबर ना मिलने पर श्रेया रोते हुए बोली। श्रेया का रोना सुन के अधीर हाल फिलहाल के लिए अपने दर्द को भूल के अपने दोनों हाथ उसकी पीठ पर कस देता और उसे गले लगा के बोला धीरे से, सॉरी बीबी डॉट। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया का रोना और तेज हो गया। वही अधीर श्रेया को अपने गले से लगाए उसका सर सहला रहा था और उसे चुप होने को बोलता है। थोड़ी देर में श्रेया चुप हो गई। वही अधीर उसे मिलने के बाद आगे बढ़के दादी के पैर छूता है। दादी उसे अपने सीने से लगा के अपनी भरी आवाज में बोली, मेरा बच्चा क्यों जाता है तू ऐसे ट्रिप्स पर जहाँ से हमें तेरी खबर तक नहीं मिलती। अब आ गया दादी, अब कभी आप लोगों से दूर नहीं जाऊंगा। अधीर दादी के गले लगे के प्यार से बोला, तू हर बार यही बोलता है, लेकिन आखिर में तू फिर कहीं चला जाता है, दादी बोली। दादी की बात सुन के अधीर मुस्कुरा दिया। फिर वो श्रद्धिर को अपनी गोद में उठा लेता और उसे प्यार से किस करते हुए, मेरा बेटा कैसा है डॉट। अधीर श्रद्धिर को अपनी गोद में उठा ही पाया था कि रेहान जल्दी से उसके पास आकर अपने मुंह से प्यारी प्यारी आवाज निकलाने लगा, क्योंकि रेहान अधीर को रोहन से ज्यादा पसंद करता है। रेहान के ऐसे आने पर अधीर उसे भी अपनी गोद में लेने की कोशिश करता है, लेकिन चोट पर खिंचाव पड़ने से अधीर के चेहरे पर दर्द की लकीरें उभर आई, जिसपे ज्यादा किसी का ध्यान नहीं गया। वही अधीर जल्दी से नीचे बैठ के रेहान को भी अपने गाले लगा के बोला, कैसा है मेरा चेम। अधीर के ऐसे पूछने पर रेहान अपने दोनों हाथों से ताली बजाने लगा। वही श्रद्धिर अपने पापा की तरह शांत रहने वाला बच्चा था। थोड़ी देर में सबसे मिलने के बाद अधीर कमरे में चला गया। अधीर के जाने के कुछ देर बाद श्रेया भी ऊपर कमरे में चली गई। वही दादी आज बहुत खुश थी, आखिर उनका पोता जो वापस आ गया था। ऊपर कमरे में अधीर उस वक्त मिरर के सामने खड़ा अपनी शर्ट के 2-3 बटन खोल के अपनी चोट देख रहा था, जिसपे बंधी पट्टी से हल्का हल्का रेड स्टेन दिख रहा था। अधीर अभी अपनी चोट देख ही रहा था कि अचानक उसके कमरे का डोर ओपन हुआ और श्रेया अंदर आ गई। श्रेया के ऐसे अचानक आने पर अधीर थोड़ा टेढ़ा होके जल्दी जल्दी अपनी शर्ट के बटन बंद करके पीछे श्रेया की तरफ देखता है और स्माइल करते हुए बोला, बेबी तुम 11। वही श्रेया रूम के आते ही वापस भाग ले अधीर के सीने लग गई, जिसकी वजह से अधीर इस बार दर्द से सिसक गया। अधीर के अचानक ऐसे सिसकने पर श्रेया अपना सर उठा के अधीर की तरफ देखती है, जो अपनी आंखें मीच के खड़ा था। क्या हुआ? श्रेया बोली के वो तुम अचानक आके सीने से लगी हो तो दिल में जो तुमसे दूर होके चोट लगी है उसमें दर्द हुआ, अधीर बोला। अधीर की ऐसी बात सुनके श्रेया उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप अब बातें मत बनाइए, मैं आपसे गुस्सा हूँ और बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छोड़ के जाने की? याओ बीबी, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा पति इतने दिनों बाद घर वापस आया है, उसकी खातिरदारी करने की बजाय तुम मुझ पे गुस्सा हो रही थी। दिस इज नॉट फेयर। अधीर मुंह बना के श्रेया को हग करते हुए बोला। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया उसके सीने से लगे बोली, खातिरदारी तो मैं आपा की करूंगी, लेकिन आपको पनिशमेंट देकर आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना परेशान करने की? आपको पता है आपकी कोई खबर ना मिलने पर मैं कितना डर गई थी, मुझे कैसे कैसे बुरे ख्याल आ रहे थे आपके बारे में। अधीर श्रेया को अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को अपने सीने से लगा के बोला, मेरी जान, मेरी भी तुम्हारी जैसी हालत थी। अच्छा, अगर मेरी इतनी याद आती थी तो मेरा कॉल क्यों नहीं उठाते थे? श्रेया बोली। बेबी, मेरा फोन कहीं घूम गया था, फिर काम में जितना बिजी था नया लेने का टाइम ही नहीं मिला। अधीर बोला। झूठे, अगर आपको मेरी याद आती तो रोनी के फोन से मुझे कॉल कर सकते थे, लेकिन आपने फिर भी नहीं किया। यार तुम भी, मैं कहा रोनी से फोन मांगता फिरता। अधीर बोला। लेकिन कितना बोलती हो, याद पति इतने दिनों बाद घर वापस आया है,
इसे थोड़ी देर खुद को शांति से गले लगाए रहने दो ताकि मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो सके। अधीर अपना चेहरा श्रेया के गले में ले जाते हुए रब करके बोला। अधीर के ऐसे करने पर श्रेया अपने गर्दन झुका के उसके चेहरे को दूर करते हुए बोली, हन आपकी सेव चुभ रही है, जाके पहले बात लीजिए और सेव कर लीजिए, मुझे ये पसंद नहीं। लेकिन मुझे तो सेव के साथ ही करने में मजा आत है। अधीर शरारत से श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बिंक करके बोला। अधीर की बात सुनके पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ा सोचने पर वो अधीर की डबल मीनिंग बात को समझ गई और उसे अपनी आंखें दिखा के बोली, आप सच में कितने बेशर्म होते जा रहे हो। लो, अब अगर मुझे तुमसे ही शर्म करनी पड़ेगी तो फिर मैं बेशर्मी किसने समाने करूंगा। अधीर बोला। आप भी अब जाइए, जाके बात ले लीजिए और जल्दी से नीचे आ जाइए, मैंने आपका फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। वाह, गाजर का हलवा, तो फिर मैं जल्दी से बात लेकर आता हूँ। इतना बोल के अधीर जैसे ही जाने को अचानक वो अपनी जगह पर रुक गया। अधीर के रुकने पर श्रेया उसे क्या हुआ पूछती है, जिसपे अधीर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मैं क्या बोलता हूँ, तुम भी मेरे साथ बात लेने चलो, मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी सेव करने में। एक वो क्या है ने, वहाँ मुझे ठीक से दिखता नहीं है पूरा क्लीन हुआ या नहीं, तुम करोगी तो अपने हिसाब से कर लेना जैसा तुम्हें पसंद हो, थोड़ी बहुत बियर्ड या एकदम क्लीन। अधीर एक आंख बिंक करके बोला। अधीर की ऐसी बात सुनके श्रेया उसकी पकड़ से निकलते हुए बोली, मुझे नहीं आता कुछ करना, आपको जो करना है खुद करते रहना, छोड़िए मुझे। अरे चलो न बीबी, थोड़ा सा टाइम लगेगा, मेरी सेव करने बाद तुम बाहर आ जाना, मैं तुझे बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अधीर श्रेया का हाथ पकड़ के बोला। नो छोड़िए मुझे, आप आते ही शुरू हो गए, श्रेया बोली। अभी कहाँ शुरू हुआ हूँ, जब शुरू होऊंगा तो पूरे 1 महीने का प्यार एक साथ वसूल करूंगा, 2 दिन तक तो तुम्हें कमरे के बाहर भी नहीं जाने दूंगा। अधीर हंस के बोला। वही अधीर की बात सुनके अब श्रेया के चेहरे का रंग उड़ने लगा था, क्योंकि उसे सच में लग रहा था कि अधीर उसे कहीं सच में 2 दिन कमरे से बाहर नहीं जाने दिया तो। नहीं छोड़ो आप, वरन मैं आपकी दादी से शिकायत कर दूंगी कि आप मुझे परेशान कर रहे हो। श्रेया अपना हाथ अधीर से छुड़ाते हुए बोली। अच्छा जी, आते ही मेरी दादी से शिकायतें शुरू कर दी, ठीक है, तुम जाओ, मैं भी अब तुमसे बात नहीं करूंगा। इतना बोल के अधीर अपने दोनों हाथ बांध के मुंह फुला के खड़ा हो गया। अधीर के ऐसे मुंह फुलाने पर श्रेया को बुरा लगा, एक तो वो इतने दिनों बाद वापस आया है, उसे प्यार से बातें करने के बजाय उसने उसे गुस्सा कर दिया। इतना सोच के श्रेया के चेहरा उतर गया। फिर कुछ सोचते हुए अचानक श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो धीरे से आगे बढ़ के अधीर के गाल पर अपने सॉफ्ट होठों को रख के बोली, अच्छा बाबा गुस्सा मत हो, जितना परेशान करना है रात को कर लेना, फिलहाल आप जल्दी से नहा के नीचे आइए, ठीक है। श्रेया की बात सुन अधीर अपने चेहरे पर स्माइल दिखर के अपना सर हाँ में हिला देता और श्रेया के फॉरहेड पर किस करते हुए बोला, लव यू। मी टू, श्रेया स्माइल करके बोली। थोड़ी देर में अधीर स्पंज बाथ लेकर कपड़े पहनकर ही बाथरूम से बाहर आया और नीचे चला गया। अधीर जब नीचे आया तो रेहान जो वालकर में था वो जल्दी से अधीर के पैरों के पास आकर खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ उठा देता है। उसे देखकर अधीर मुस्कराता ही और उसे अपनी गोद में उठा के अपने साथ डाइनिंग पर ले गया। आज श्रेया ने स्पेशली अधीर के लिए उसकी पसंद का खाना बनाया था, मटर पनीर की सब्जी, छोले भटूरे, दाल मखनी, सेव भाजी, आलू के पराठा एक्सेट्रा, और डेजर्ट में उसका फेवरेट गाजर के हलवा। अधीर तो खाने को देखकर खुश हो गया। आखिर ध्रुव ने 2 दिन से उसे दलिए के अलाव कुछ खाने कहा दिया था। अधीर टेबल पर बैठ गया और रूही उसकी गोद से रेहान को लेकर उसकी बेबी शिट पर बैठा के अधीर के पास कर देती है, क्योंकि रेहान अपने बड़े पापा का कुछ ज्यादा ही लाडला था, वही श्रद्धिर अपने चाचू का। अधीर के आने के बाद दादी, श्रेया, रूही सब साथ में बैठ के लंच करते हैं। वही अधीर खुद खाता और अपने पास बैठे रेहान को चावल के दाने खिलाता। थोड़ी देर में अधीर लंच करने के बाद हॉल में दादी के पास बैठ के उसने बातें करने लगा। दादी उसे इतने दिन से उसका फोन या उसकी खबर नहीं मिली, उसकी वजह पूछती ही, लेकिन अधीर उन्हें इधर उधर की बातों में लगा के कुछ नहीं बताता। दादी के साथ बातें करने के बाद अधीर आराम करने अपने कमरे में चला गया,
लेकिन उस वक्त श्रेया कमरे में नहीं थी। अधीर कमरे में आके पहले अपनी मेडिसिन लेता है और जाके बेड पर अपना लैपटॉप लेकर बैठ गया। अधीर अपने लैपटॉप में काफी देर तक कुछ देखने के बाद उसकी आंखें भारी होने लगी, क्योंकि उसने जो मेडिसिन ली थी वो एक तरह से स्लीपिंग पिल्स थी, ताकि अधीर टाइम टू टाइम आराम कर सके। आंख भारी होने पर अधीर अपना लैपटॉप बंद करके उसे साइड में रख देता और बेड पर लेटर अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा, ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।